आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। कठुआ जिले के घाटी गांव में इलीगल शराब का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है, जिससे इंतजामिया और मुतल्लिक महकमे की कामों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इलीगल कारोबारियों को तो मानो किसी कार्रवाई का डर नहीं है और वो बेखौफ होकर अपना धंधा चला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर इलीगल शराब का ये कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इससे साफ जाहिर होता है कि इलीगल शराब माफिया को पुलिस का कोई डर नहीं है। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ तैयार की जा रही शराब बेहद गंदी है। जराये के मुताबिक इलाके में इलीगल शराब की कई भट्टियां हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और मुतल्लिक महकमा कोई खास कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों ने जिला पुलिस इंतजामिया से इस संगीन मुद्दे पर फौरन नोटिस लेने और इलीगल शराब के इस पूरे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नशे के प्रति बहुत ही हमारे गांव में नहीं है, जो आगे पीछे गांव है जैसे नन्नन है, भल्लड़ है, बुद्धि है, मेरठ है, बरवाल है, जनौर है, ये पूरा कंडी क्षेत्र में नशे का हर जगह में दौर चल रहा है। मैं जरूर कहूँगा नशे के प्रति एसएसपी मैडम जी ने भी बहुत ही नगेल उनको लोगों को पाई हुई है और लोगों के प्रति जो पुलिस है वो भी धरपकड़ कर रही है। मैं कहूँगा जो नशा हो रहा है, अभी भी लोग जो नशे बेचने वाले लोग हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। मैं कहूँगा वो नशा जो बेचते हैं, जो धंधा करते हैं, नौजवानों को गुमराह करते हैं और नौजवानों को गलत रास्ते पे लेकर जाते हैं। जहाँ जो नशा करते हैं वो बाद में चोरी भी करते हैं, वो लोगों को लूटते भी हैं, लोगों के हाथापाई, कोई किसी की बाड़ी ले जाते हैं, किसी का चैन स्केचिंग कर लेते हैं, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है तो सभी नशा करने वाले हैं। ऐसा कोई भी बंदा पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिला कठुआ के घाटी इलाके में शरेआम ये शराब की अवैध फैक्ट्रीज जो हैं वो चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये ड्रम लगाए गए हैं और ड्रम में देसी लाहन पड़ी हुई है और इस देसी लाहन से कितनी जहरीली शराब यहाँ पर बन रही है ये आप खुद तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्या क्या इसमें सामग्री जो यूज़ हो रही है ये भी यहाँ पर पड़ी हुई है। कुछ टैबलेट हैं जिन पर साफ तौर पर लिखा हुआ है टैबलेट नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी दवाएं, नशीली दवाएं जो हैं वो इन शराब के फैक्ट्रीज में बरती जा रही हैं, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए हानिकार हो सकती हैं। उसके बावजूद इस तरह की टैबलेट्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि घाटी पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये शराब की अवैध फैक्ट्रीज यहाँ पर चल रही हैं। ना केवल एक जगह पर, ऐसी दर्जनों लोकेशंस हैं यहाँ पर इस तरह से अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। कितने गंदे और तरीके से ये शराब का कारोबार यहाँ पर किया जा रहा है ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शराब निकाली जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर जो शराब के कारोबारी हैं जो यहाँ से अपना कारोबार समेट के यहाँ से अभी चले गए हैं। रात के अंधेरे में वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, शराब का पूरा कारोबार करते हैं और उसके बाद जो शराब लाहन से निकलती है उसको लेकर ये यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शराब के कारोबारियों पर किसी भी प्रकार से नकेल कसने में पुलिस पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रही है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। इस बीच आपको बता दें कि घाटी गांव के लोगों ने इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उनकी तरफ से इंतजामिया से मांग की गई है कि इलीगल शराब के कारोबार को तुरंत बंद किया जाए। इस दौरान इंतजामिया और मुतल्लिक महकमों के कामों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इलीगल कारोबारियों को मानो किसी कार्रवाई का डर नहीं है। इसी के चलते मकामी लोगों की तरफ से इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही साथ इंतजामिया से फौरन मुदाखलत की अपील भी कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें, जराये के हवाले से इलाके में इलीगल शराब की कई भट्टियां मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और मुतल्लिक महकमे की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हंदवाड़ा में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत गुड गवर्नेंस वीक 2025 के दौरान आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा जावेद नसीम मसूदी जेकेएस ने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा के मीटिंग हॉल में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर एडीसी ने आम आवाम के मसाइल और शिकायतों का जायजा लिया और मुतल्लिक अफसरों को हिदायत दी कि सरकारी सर्विसेज की वक्त पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन गाँव की ओर अभियान का मकसद आवाम तक सीधे पहुँच बनाकर उनकी दिक्कतों का फौरी तौर पर हल करना है।
डीसी जावेद नसीम मसूदी ने सभी डिपार्टमेंट को आपसी तालमेल के साथ काम करने और अवामी शिकायतों के जल्द निपटारे पर जोर दिया ताकि गुड गवर्नेंस वीक 2025 के असल मकसद हासिल किए जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद ये मेरी तरफ से गुड गवर्नेंस पे अगर वो फोकस कर रहे हैं तो इसमें मेरा इतना ही कहना होगा, गुड गवर्नेंस को हमें कन्फाइंड वर्कशॉप और सिम्पोजियम तक नहीं रखना चाहिए। गुड गवर्नेंस हमें जो एग्जिस्टेंस है असल में ग्रास रूट लेवल पे हमें दिखना चाहिए कि गुड गवर्नेंस हो रही है, लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं वो टाइमली रिड्रेस हो रहे हैं, लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में भी गुड गवर्नेंस की असल मैसेज वही होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस की तरह से प्रोग्राम हो रहा था प्रशासन गांव की ओर। इसका आज लास्ट फेज था। इसमें लास्ट फेज में क्या कहते हैं, सब जो हेडक्वार्टर्स है तो उसमें हमारे भी हेडक्वार्टर जो है सब डिवीजन हंदारा में भी प्रोग्राम हुआ। तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे सारे इन्वॉल्व थे, प्लस जो लोग थे वो भी आए और उन्होंने क्या कहते हैं अपनी अपनी ग्रीवेंसेस हमें बता दी हैं। अब ग्रीवेंसेस क्या कहते हैं जो इमीडिएट होती थी उन डिपार्टमेंट्स को बोल दिया कि वो सॉल्व करें, तो बाकी जो लॉन्ग टर्म है जो हमारे तक हो सकती है हम भी सॉल्व करेंगे और आगे जो हम अगर जो ग्रीवेंसेस डीसी साहब को पर्टेन कर देंगे हम उनको भी लिखेंगे। आज जो एडी साहब हंदवारा है वो तहसीलदार साहब ने आज का दिन जो रखा है गुड गवर्नेंस डे के लिए रखा था। तो आज इनने सारे डिपार्टमेंट्स को जो है यहाँ पे बुलाया था, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, पीएचई है, आरएनबी है या एजुकेशन के जड़ियों साहब भी थे या म्यूनसिपलिटी है या पीडीडी का डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स के जो है इनको यहाँ पे कॉल किया था। तो सभी यहाँ पे मौजूद है, सबके जिम्मेदार अफसरान जो यहाँ पे थे मौजूद थे। आज लोग भी आए थे, लोगों को ग्रीवेंस जो भी लोगों के ग्रीवेंसेस थे, जो भी लोगों के मामला थे वो सब उन्होंने सुने और ऑन स्पॉट इनमें जो है डायरेक्शंस पास हुई कि क्या क्या मामले हैं इनको हल किए जाए। गुड गवर्नेंस वीक जो प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत मनाया जाता है, हर साल साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर किया जाता है। इस मुहिम में आवाम की शिकायत को दूर करना और सर्विसेज को बेहतर बनाना है। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आयुष्मान कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भी बांटे जाते हैं। हालांकि हर साल किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर के जरिए पोछल इलाके में प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें मकामी लोगों ने शिरकत की और अफसरान ने मौके पर शिकायतों का निपटारा किया, जिससे मुहिम का मकसद पूरा हो सका। वहीं लोगों ने कहा कि महकमे ने बुनियादी सहूलत जैसे माइक्रोफोन सिस्टम की भी सहूलत नहीं है और अवामी हिस्सेदारी को बढ़ावा देने में नाकाम रहा। लोगों ने उम्मीद जताई कि डिप्टी कमिश्नर मुलजिम अफसरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और मुस्तकबिल में इस तरह की लापरवाही नहीं होगी। आज तक प्रशासन की ओर से डीसी साहब हमारे हाई स्कूल कुचाल में आए थे, तो हमने उनके साथ बजाते खुद बात भी की और यहाँ कुछ एम्प्लॉयज भी, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट अफसर भी थे यहाँ, लेकिन कुछ ऑफिसर थे ही नहीं। जैसे कि मैंने देखा यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ऐसे छोटे मोटे मुलाजम आते हैं, तो और रिन्यू थे नायब साहब और पटवारी साहब, और पीएम जैसे को मुझे दिख नहीं रहा है, जिसके हिसाब से मैंने डीसी साहब को भी बोला पीएम जैसे रोड में क्या हालात हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है डीसी साहब जिस तरह से हानेस्ट हैं, जो ऑफिसर यहाँ जो आए हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा शिकंजा कसेगा, क्योंकि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। वो तो दफ्तर में बैठने से, हीटर सीखने से कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हीटर सीख कर ऐसे सूख गए हैं क्योंकि कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे सबसे छोटे मुलाजम जैसे 4th क्लास वाला बंदा यहाँ अवेयरनेस कैंप पे भेजते हैं, और इससे प्रशासन की ओर, गाँव की ओर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4th क्लास वाला करेगा क्या इधर। कारगिल लद्दाख में शिना विंटर एसोसिएशन ने डॉक्टर जाहिद मुख्तार बदगामी की नई किताब पुरगले योन का इजरा किया। ये तकरीब लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेज में हुआ। इस प्रोग्राम में अल्ताफ हुसैन, काउंसलर चुलिस कम्बू और द्रास के अब्दुल वाहिद ने शिरकत की। बता दें कि ये किताब शिना भाषा में लिखी गई है और इसमें शिना लैंग्वेज की शायरी को एक किताब के तौर पर पेश किया गया है। शिना लैंग्वेज जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बोली जाती है। ये जो किताब है ये शिना ज़बान में है। शिना ज़बान आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख को मिला के ये सबसे बड़ी ज़बान है। इसकी बोलने वाले पूरे तकरीबन इस दुनिया में 30 और 35 लाख के करीब है। लेकिन हम कारगिल में जो इस वक्त है देखा जाए तो हमारी आबादी 30 और 35 हज़ार के करीब है, यानी 35 लाख की आबादी हमें संभालनी पड़ रही है कि 30-35 हज़ार में। तो ये जो किताब मेरी थी ये बुरगाली यून इसका टाइटल है। बुरगाल हम कहते हैं बादल को और यून कहते हैं हम चांद को, तो यानी बदली का चांद। ये किताब यहाँ शाये हुई है और अब तक का जो मेरा शेरी जो काम था, यानी जो शायरी मैंने की है शिना ज़बान में, उस सब को मैंने जमा करके इसको मजमूए की शक्ल में
किताब की शक्ल में लाने की कोशिश की है। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे जो द्रास यहाँ की जो एसोसिएशन है शिना की, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो हमारे जो शिना ज़बान हैं, जो पहले द्रास में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाकों में बोली जाती है, जो बहुत पुरानी सन ईस्वी से भी 5000 पुरानी ज़बान है। तो वो बहुत बड़ी पुरानी ज़बान को इस आगे बढ़ाने के लिए जिस हिसाब से हमारे जो पोइट्स हैं, हमारे जो मुसन्निफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं, मैं इन सब को पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी ज़बान को जो बढ़ावा दे रहे हो। आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो, डॉक्टर ज़ाहिद हो, अमजद रज़ा हो, बाकी जितने भी 35-40 हमारे जो शोरा हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे जैसे वादी कश्मीर में सर्दी बढ़ रही है, मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह मेन टूरिस्ट प्लेस पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सयाहों का कहना है कि कश्मीर के बारे में बाहर कुछ झूठी खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ का माहौल गैर महफूज है। मकामी लेवल पर सयाहों का एक्सपीरियंस कश्मीर को पुरअमन, महफूज और वेलकमिंग बताया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलीगल माइनिंग के खिलाफ अपनी लगातार मुहिम के तहत इमाम साहिब में एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। रूटीन गश्त के दौरान इमाम साहिब पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पार्टी ने एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को रोका, जो इलीगल तौर पर माइनिंग कर रहे थे। इन ड्राइवरों के पास माइनिंग करने के लिए कोई लीगल रॉयल्टी दस्तावेज नहीं थे। वहीं इमाम साहिब पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। वहीं जैसे जैसे वादी कश्मीर में सर्दी बढ़ रही है, मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह मेन टूरिस्ट प्लेस पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सयाहों का कहना है कि कश्मीर के बारे में बाहर झूठी खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ का माहौल गैर महफूज है। मकामी लेवल पर सयाहों का एक्सपीरियंस कश्मीर को पुरअमन, महफूज और वेलकमिंग बताया जा रहा है। कई सयाहों ने कहा कि उनके परिवार पहले इन गलत जानकारियों की वजह से परेशान थे, लेकिन इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के बाद अब परिवार खुश है। कई सयाहों ने अपने सफ़र को बढ़ा दिया है और वो गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर टूरिस्ट प्लेस घूमने का प्लान बना रहे हैं। वहीं सयाहों ने हाउस बोट में ठहरने के एक्सपीरियंस की तारीफ की। आखिर में सयाहों ने सभी से अपील की है कि वो कश्मीर के बारे में गलत अफवाहों पर भरोसा न करें। कश्मीर में सर्दियों का मौसम चल रहा है और लगातार यहाँ पे हमें पूरे मुल्क से जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं उनसे मुलाकात भी हो रही है और उनकी आमदरफ्त भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लगातार सरकार की तरफ से भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठे जिसमें कश्मीर के एटमॉस्फेयर के हवाले से अवेयरनेस जनरेट की गई और उसका एक बज़ाहिर तौर पर एक रिजल्ट जो है वो हमें ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है। मेरे साथ कई यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं और कल क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हैं क्रिसमस की, तो इस वजह से भी ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे ना सिर्फ हमारे पास जो हमारे अपने मुल्क के टूरिस्ट आए हुए हैं, बल्कि हम बाकी ममालिक की भी बात करें तो उनके टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ टूरिस्ट से यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ की आबो हवा के हवाले से कुछ मालूमात इनसे हासिल करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अक्षय नाम है जी। अक्षय जी, मुझे बताएं कि कैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है यहाँ पे? एटमॉस्फेयर अच्छा है यहाँ का। हाँ जी। तो क्योंकि आबो हवा काफ़ी ठंडी है इस टाइम पे, एंजॉय कर रहे हैं, प्लेजेंट मौसम है? हाँ जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम बिल्कुल ठंड हो रखी है। तो ये मुझे बताएं कहाँ पे गए आप, कैसा रहा यहाँ पे? हम डल लेक घूम के आए हैं, कश्मीर घूम के आए हैं, अब सोनमार्ग गुलमार्ग जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो माने कि अभी आपने अच्छी तरीके से बर्फ़ नहीं देखी है? जी, बर्फ़ नहीं देखी, बर्फ़ देखने के गुलमार्ग जाएंगे हम अब। अच्छा, गुलमार्ग जाएंगे। तो वहाँ पे कितने दिन स्टे करने का प्लान है कि आप पूरे एक दिन विजिट करेंगे फिर वापस आएंगे? नाइट को गुलमार्ग में स्टे करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे कोई बुकिंग वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। ठीक। अच्छा, जो यहाँ पे आपका विजिट रहा तो किस तरीके का आबो हवा आपको माहौल लगा, लोगों का मेल मिलाप या होटल का माहौल अच्छा लगा, सुकून है यहाँ पे, ना वो नहीं है। आप हरियाणा से आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्वियस थोड़ा बहुत टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा ही होगा, तो किस तरह का आप टेम्परेचर यहाँ पे महसूस हुआ आपको? यहाँ का मौसम अच्छा है, ठंड हुई और रखी है। तो जब फैमिली से आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप कश्मीर आ रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जाओ घुमाओ। अच्छा। हाँ जी। हल्की मुस्कुराहट इनके चेहरे पे नजर आई मुझे। ये मुझे बताएं कि इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? नहीं भाई, एक्चुअली ना भाई अपने घर वालों से थोड़ी सी लड़ाई करके आए हैं, क्योंकि इनके घर वालों ने अवॉइड किया था कि कश्मीर में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ आपको पता है आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो इसलिए घर वाले थोड़े इकलौती संतान है, तो घर वाले थोड़े डरते हैं। फिर है अभी घर के राजकुमार है। हाँ भाई साहब, घर के घर राजकुमार भी हैं और फिर लोगों में अभी थोड़ा डर है उधर के साइड में कि कहीं कुछ आतंकवादी हमला हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, तो घर वाले थोड़े से फियर में अभी डरे हुए हैं। तो जब यहाँ पे आए तो कैसा एटमॉस्फेयर लगा? फिर हम यहाँ आए सुकून के लिए। एक्चुअली हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, गुड़गांव में, दिल्ली NCR एरिया है, वहाँ बहुत
बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, फॉग हो रखी है, पोल्यूशन ही है। और हम यहाँ लगभग 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं। न्यू ईयर पे हमेशा आते हैं हम यहाँ एंजॉय करने के लिए। कश्मीर में, श्रीनगर में, गुलमार्ग में यहीं स्टे करते हैं हम। 5-7 दिन का ट्रिप होता है हमारा। अच्छे से हम शांतिपूर्वक आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो मुझे बताया कि वो डर वाली सिचुएशन कहीं पे नजर आई आपको? नहीं। हमें तो जैसे हम तो आए हैं, हम तो 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं। लोगों में डर है कि यहाँ कहीं कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, लेकिन हम तो 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं। तो हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कोई आतंकवादी हुआ, कुछ हो जाएगा, यहाँ वो है। हम तो बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। हमारे तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि आप ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, आप बिल्कुल ग्राउंड की सिचुएशन खुद देख रहे हैं। तो जब यहाँ से वापस जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स तो ऑब्वियसली वीडियो कॉल्स पे आपके साथ राब्ते में होंगे। तो जब उन्होंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा और आपके साथ बात करके उन्हें लगा कि यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो कैसा रिएक्ट किया उन्होंने बोला कि अपना ध्यान रखना अच्छे से, और किसी से ज़्यादा फालतू बातें नहीं करनी, या किसी से आराम से प्यार मोहब्बत में रहना। एंजॉय करने गए हो 5-7 दिन, अपना एंजॉय करो, अच्छे से रहो, वहाँ घूमो फिरो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ना नहीं, कोई मतलब ऐसी वाली बातें नहीं करनी बेवजह की। अपने आराम से, सब अपने भाई हैं, सब एंजॉय करो अच्छे से। अच्छा, आपसे आप थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, आप अपना नाम मुझे बताएं। नमन। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, पहले ये आप मान लो। ओके, ये मुझे बताएं कि सभी भाई हैं यहाँ पे, विजिट किया यहाँ पे, कहाँ गए, कैसा एटमॉस्फेयर लगा आपको? हम जी डल लेक घूम आए, अब हम कश्मीर लाल चौक घूम रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद आते समय कटरा देख लेंगे, अगर वैष्णो माता जी के चले गए तो फिर अपना रेवाड़ी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि घर के राजकुमार से भी हमारी बात हुई, घर के लाडले से भी बात हो गई, और जब आपने प्लान किया यहाँ पे आने का तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली को तो रात तक तो पता ही नहीं था कि जाएगा भी नहीं जाएगा। अच्छा। फिर सुबह कह रहा आ रहा हूँ। अच्छा, फिर फोन करा, हाँ जी मैं तो यहाँ आ गया। माने कि आपने चमत्कार कर ही लिया। चमत्कार कर ही लिया। ये मुझे बताया कि जब यहाँ पे पहुँचे, कहीं ना कहीं पे वो डर वाली बात जो भी भाई बोल रहे थे, कुछ फील किया यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल मस्त है, सब सुकून से, बढ़िया एंजॉयमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके। प्यार से बोल रहे कि डर से बोल रहे? नहीं, प्यार से, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ मैं। ये सारी चीज सब ओके है। अच्छा, ये मुझे बताए, हाउस बोट में आपने स्टे किया? हाँ जी हाउस बोट। तो हाउस बोट में स्टे करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का, बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस है। उसमें क्या नाम है, बढ़िया ठंड भी लगती है, रात को घूमना टहलना फिरना, बढ़िया एंजॉयमेंट, बढ़िया है, मतलब चीज़ है। ये भाई मुझे बता रहे थे कि अभी वहाँ पे किसी हद तक वहाँ पे पोल्यूशन है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे जो आबो हवा आपको महसूस हुई? यहाँ तो ठीक है, हमारे वहाँ से ठीक है। अच्छा, इन कंपैरिजन टू रेवाड़ी हरियाणा, ये कश्मीर इज बेटर। अच्छा, मतलब एज सराउंडिंग ऑफ, मतलब कि जलवायु, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब एक नौजवान किसी सूरत हाल को देखता है तो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसकी जो विचारधारा होती है, जो एक माइंडसेट होता है, थॉट होता है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। जब आप इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और आपको ये पता चलता है कि जो मैंने वहाँ पे टीवी पे देखा था या जो मैंने वहाँ पे सुना था, उस तरह की सिचुएशन तो यहाँ पे ग्राउंड पे है ही नहीं, तो कैसा माइंड पे उसका इंप्रेशन पड़ता है? नहीं जी, देखो हमला तो क्या है, हमला होने को अब हो जाए, किसी को क्या पता जी। भाई ये है मतलब सुकून, मतलब जो सुनते हैं वैसा नहीं है ऐसा कुछ कि हाँ भाई कश्मीर में दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है, सब नॉर्मल है, सब पीपल घूम रहे हैं, सब अपना लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी किसी से कोई मतलब नहीं किसी को हमें से मतलब बस। ये मुझे बताया कि जो लोग आज आपको टीवी पे देखेंगे, पूरा मुल्क आपको आज देखेगा, ये मुझे बताया कि उनके लिए आपकी क्या मैसेज, क्योंकि आप बिल्कुल लाल चौक के बीचों बीच खड़े हैं, आप यहाँ की सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप अलग अलग जगहों पे आप मज़ीद जाने वाले हैं, बर्फ़ को देखने वाले हैं ऑब्वियसली, जो हमें मुल्क के किसी और हिस्से में ख़ासतौर पर देखने को नहीं मिलती अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें, शिमला वगैरह को छोड़ के। तो मुझे बताया कि जो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं और साथ साथ जो करने वाले हैं, उसके बारे में अपने मुल्क को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो कहते हैं कि भाई कश्मीर सेफ नहीं है? कश्मीर बहुत सेफ है जी, आओ आप इंजॉय करो, बढ़िया घूमो फिरो, बर्फ़ देखो, बढ़िया है, आओ। मैं तो कहता हूँ जी हर साल अपना एक चक्कर लगा ही लो, कश्मीर का बढ़िया जगह है, आओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई आतंकी हमले नहीं हो रहे अभी हमारे सामने, तो देखने के बाद जैसे हम एक दिन रहे हैं, हमें तो कुछ भी ऐसा डर का महसूस नहीं हुआ, सब ओके है, आओ, जय भारत, जय श्री राम। वेरी नाइस। ये हमारी एक ख़ास मुलाकात हमारे भाइयों के साथ थी जो हरियाणा से यहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पे कई दिनों से अलग अलग लोकेशंस का विज़िट कर रहे हैं, और उनका मानना है कि जिस तरह की बातें और ख़बरें जो है कश्मीर के बारे में बाहर बताई जाती हैं, उस तरह की सिचुएशन इनको यहाँ पे किसी भी जगह पे महसूस नहीं हुई है। हालांकि इनका ये भी मानना है कि कल क्रिसमस है, ये क्रिसमस भी यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे और कुछ दिन बाद यहाँ पे न्यू ईयर की भी सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, उसको भी यहीं पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इनकी तरफ से एक
एक मैसेज पूरे मुल्क तक ये जा रहा है कि बाकी जो हमारे मुल्क के लोग रहने वाले हैं वो भी कश्मीर आएँ और इन 2 ख़ास मौक़ों पे इस कश्मीर को सेलिब्रेट करें, कश्मीर की इन वादियों को, कश्मीर की इस आबो हवा को और कश्मीर की इस बर्फ़ को, और इस बर्फ़ में इन सेलिब्रेशंस को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएँ। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद सांबा में सुबह तड़के से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। कोहरे का असर सीधे तौर पर किसानों पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि वादी में लगातार घना कोहरा बना हुआ है। तमाम मकामात पर कोहरा नजर आ रहा है। इस दौरान कोहरे के चलते पठानकोट नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार भी मुतासिर हो रही है। इसी के साथ कोहरे का सीधा असर किसानों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। इस वक्त मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में हूं और आपको बता दूं कि 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद में एक बार फिर जो है घने कोहरे ने सांबा जिला को अपनी चपेट में ले लिया है। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की गई थी 21 और 22 तारीख को बारिश होने की संभावना जताई गई थी, मगर कहीं ना कहीं बारिश जो है वो सांबा कठुआ में नहीं हुई। और अब जो है 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर घने कोहरे ने सांबा जिला को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें आपको मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो है कि चलने वाली गाड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार जो है वो थम चुकी है। घने कोहरे के कारण जो है गाड़ियां जो है उनकी रफ्तार थमने से जो है वो हेडलाइट का प्रयोग करते जो है वो अपनी गंतव्य की ओर जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है 2 दिन मौसम साफ रहने के जो है वो संभावना जताई थी, 2 दिन मौसम जरूर साफ रहा। और 2 दिनों के बाद मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर आज सांबा जिला को पूरी तरह से कोहरे ने जो है वो अपनी चपेट में ले लिया है। और गाड़ियां जो है इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं हेडलाइट का प्रयोग करके जो है अपने गंतव्य की ओर जा रही हैं। और इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि अब जो है घने कोहरे के कारण जो है सर्दी का प्रकोप भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें इजाफा हुआ है और लोग जो है गर्म कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर घना कोहरा इसी तरह से छाया रहता है और इस सीधा तौर पर जो है किसानों पर भी जो है इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है। और अब जो है कि अगर बारिश होगी तो बारिश के बाद में मौसम जरूर साफ हो सकता है। और कहीं ना कहीं घने कोहरे के कारण जो है वो अब जो है कि गाड़ियों की रफ्तार जो है नेशनल हाईवे पर थम चुकी है और गाड़ियां जो है हेडलाइट का प्रयोग कर जो है अपनी गंतव्य की ओर जा रही हैं। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत थरमैन ब्लॉक में पंचायत हल्का हुरमैन और चेक सिद्दीक खान के लिए एक पब्लिक आउटरीच कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जबरदस्त अवामी रिस्पॉन्स ने इस पहल पर लोगों के एतमाद और मजबूत शिरकतकारी को जाहिर किया। कैंप के दौरान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान से मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में मकामी लोग भी पहुंचे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज तक अगर हमें कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम दफ्तरों की चक्कर लगाती थी, मगर हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि अब हमारे घर हमारे दहलीज पे ही सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे तो इन्होंने हर एक के पास जो भी सवाल किए तो इन्होंने अच्छी तरह जवाब दिए। खासकर हम अगर आरडीडी बात करें, डिपार्टमेंट यहाँ आए थे, इन्होंने अच्छी तरह बताया कि हमें जो भी काम थे हमने कितना किया और हमें क्या करना था आगे के लिए। जो भी प्रोग्राम इन्होंने बनाए थे तो इन्होंने सब यहाँ हमें बताया कि हमें क्या क्या काम करनी है आगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय आए हुए थे और लोगों के मसाइल जो ये सुनते हैं उनका इजाला किस तरह होता है वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। बहुत सारे मुश्किलात होते हैं फंड्स के रिलेटेड से। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना इस एंगल से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पब्लिक डिमांड जो मेन पब्लिक डिमांड है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। एक तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख।